हेलो और मासल मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऐसी 6 बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए 2022 के अंदर। और आपका क्या क्या नीश है, मतलब आप एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक फ्रीलांसर हो, आप सबके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बुक्स होगी। और मोर प्रिसाइजली मैं हर एक बुक के बारे में थोड़ी बहुत समरी बताने वाला हूँ, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको वो पॉइंट्स अपील करते हैं तो आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और एक राज की बात बता देता हूँ, मैं बहुत पहले, मतलब अगर आप देखो 11th-12th के अंदर, तब मैंने कोई किताब पढ़ी होगी। वो किताब, उस किताब के बारे में आज बात करूंगा। पर उसके बाद मेरा बुक रीडिंग से एकदम ही मन उठ गया था। मेरे को मतलब मज़ा नहीं आता था किताबें पढ़ने के अंदर। मैं पॉडकास्ट सुनता था, यूट्यूब वीडियोस देख लेता या फिर ऑडियो बुक सुनता था। पर यार पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे को एक बार स्टार्टअप करने की सोची थी, तो मैंने एक एप्लीकेशन वगैरह बनवाई थी कुछ, वो भी स्टेल्थ मोड के अंदर। मतलब बहुत, मतलब कोविड वाली सिचुएशन और होगी, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो उस टाइम क्या मैंने सर्च किया था, बेस्ट बुक्स फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप ऐसे करके जोश होता ना, तो मेरे को एक किताब मिली थी 0 to 1 वाले पीटर थियल की, जो पेपल के को फाउंडर है। तो मैंने इस किताब को एकदम अच्छे से पढ़ लिया था उस जोश के अंदर। तो उस दिन से मेरे को एडिक्शन लग गई थी बुक्स पढ़ने की। तो उसके बाद मैंने वन जितनी भी फेमस फेमस बुक्स वो सारे पढ़नी स्टार्ट करी। तो मैंने 2021 के एंडिंग के अंदर बुक रीडिंग स्टार्ट की। तो मैंने 0 to 1 कंप्लीट कर दी, साइकोलॉजी ऑफ मनी कंप्लीट कर दी। और ये मैं मतलब 11th क्लास से पढ़ रहा हूँ और बार बार पढ़ता रहता हूँ उसको, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। बाकी जो किताब वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने जो बुक्स पढ़ रखी है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी समरी बताऊंगा, और जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसके बारे में बताऊंगा कि आपको वो क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल को पढ़ने हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्वालिटी एंड अमेजिंग कंटेंट फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट बुक इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो मेन चीज़ क्या, इस किताब के अंदर सबसे प्यारी चीज़ मेरे को ये लगी कि ये किताब आपका जो पैसे के साथ में रिश्ता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। मतलब आपका जो मनी को लेकर माइंडसेट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद में मेरे को कुछ 3 अच्छे लेसन्स मिले, जिसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाई थी। तो मैं आपको 3 लेसन्स बताता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ा लेसन था कि अगर आप अपनी जो इनकम है उसके प्रपोर्शन के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा लेते हैं, मतलब मान लो आप पर मंथ 10,000 रुपये कमा रहे हो एंड उसी 10,000 से आपने डायरेक्टली नाइकी के शूज़ ले लिए, जॉर्डन के शूज़ ले लिए, तो आप कभी लॉन्ग टर्म में वेल्दी नहीं बन पाओगे। तो आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में आपको कभी भी लाइफ स्टाइल के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ थी कि आपके पास में अगर बहुत 99% सक्सेस वाला कोई प्लान है, एक एक्यूरेसी है कि यार 99% ये प्लान मेरा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद में भी आपके पास में रूम फॉर एरर होना चाहिए। मतलब आपका अगर जो प्लान है उसका बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान अगर फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे, उसका भी आपके पास में एक प्लान होना चाहिए। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसको अपन रिलेशनशिप्स के अंदर और फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ थी कि हमेशा रिस्क है तो इश्क नहीं होता है। तो सिंपल इसका मतलब ये था कि यार हमारी लाइफ के अंदर अपन ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं जिसके अंदर अपन को लगता है यार बिंदास 95% तो इसके अंदर मेरे को प्रॉफिट ही मिलेगा, 5% को रिस्क के चांसेस है। पर हमेशा क्या करते हैं, उस 5% रिस्क को अपन इग्नोर कर देते हैं, यार 5% रिस्क ही तो है, बाकी तो प्रॉफिट ही है। तो पर हमको 5% रिस्क को एनालाइज करके देखना होता है कि वो 5% रिस्क बचे हुए 95% के ऊपर कहीं हावी तो नहीं हो रहा है। और मोस्ट केसेस में ऐसा हो जाता है और हम उसको एनालाइज नहीं करते, अपन बस उस लालच को देख के वैसे डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये किताब आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से सिखाएगी। तो मस्ट रीड है। अगर आप 18 ईयर ओल्ड हो, 20 ईयर ओल्ड हो, 14 ईयर ओल्ड हो, कोई भी एज ग्रुप के अंदर हो, दिस इज हाईली रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू। अब जो सेकंड नंबर बुक है वो स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स है, मतलब जिनका थोड़ा माइंडसेट है कि यार मेरे को जॉब ओरिएंटेड नहीं रहना, थोड़ा मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयड वाले टाइप में फिर एक स्टार्टअप वाली चीज़ के अंदर घुसना है। इस किताब ने मेरी बुक रीडिंग को ट्रिगर किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 0 to 1 बाय पीटर थियल। तो पीटर थियल बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, इनकी थियल फेलोशिप भी एक, और ये पेपल के को फाउंडर थे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर स्टार्टअप्स के बारे में सिखाया। अब 0 to 1 का जो इसका मेन मीनिंग है आपको बता देता हूँ कि इनके अकॉर्डिंग जो हमारी कंपनीज होती है, टेक कंपनीज या फिर हमारे खुद की पर्सनल प्रोग्रेस होती है, तो जो प्रोग्रेस होती है वो हमेशा 2 तरीके की होती है। एक तो होती है 1 to n, एक होती है 0 to 1। अब 0 to 1 का प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही है, लाइक फेसबुक है, गूगल है, ये 0 to 1 गए थे, मतलब इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट किया था। अगर आपको इनोवेशन कर रहे हो दैट इज 0 to 1। अगर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर उसको कॉपी करके इटरेट कर रहे हो, दैट इज 1 to n ग्रोथ। तो जो 1 to n होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, और 0 to 1 होती है वो हमेशा वर्टिकल ग्रोथ होती है। तो आपने देखा होगा जैसे पेटीएम है, वो पहले इंडिया के अंदर सबसे पहले वही आया था, अपन कह सकते हैं इंडिया के अंदर दैट इज 0 to 1। पर उसके बाद में आपके पास फोन पे आ गया, भारत पे आ गया, जी पे आ गया, ये सारे कौन से 1 to n है। इन्होंने पेटीएम को कॉपी करके अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया है। ये कंपनीज 1 to n वाले, पर जो पेटीएम कौन से 0 to 1 वाले। तो अभी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किसकी आप देख सकते हो, मतलब ये मार्केट के
अंदर पियोनर्स थे, इन्होंने कुछ इनोवेशन किया था पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के अंदर, तो ये कंपनीज होती 0 to 1 वाली। और भी इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग भी, आपको बहुत बढ़िया लगे। कुछ एक अच्छी चीज़ इसके अंदर थी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर हम हमेशा मिस इंटरप्रेट होते हैं इस फैक्ट से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, पर एक्चुअल में बहुत सी चीज़ें हैं वो इम्पॉसिबल है। कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो मात्र 3 टाइप्स के होते हैं, या तो वो बहुत ईजी होंगे जिनको आप इजीली एफर्ट से अचीव कर लोगे, या वो हार्ड्स होंगे जो आपकी औकात से थोड़ा बाहर होंगे पर आप थोड़ी हसल करोगे और थोड़े एफर्ट्स जाओगे, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाओगे, आप उनको अचीव कर लोगे हार्ड गोल्स को। और एक होंगे जो इम्पॉसिबल गोल्स होंगे, जो आप कितना ही दम लगा लो आप अचीव नहीं कर पाओगे कभी भी उनको, जो होते हैं औकात से एकदम बाहर, जिससे आपको केवल डिप्रेशन मिलेगा, पैसिमिज्म मिलेगा लाइफ के अंदर। और ये जो कोट्स होते हैं मोटिवेशनल कोट्स, ये कुछ काम के नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाले। रियलिटी इज दैट गोल्स आपको रखने चाहिए, हार्ड गोल्स। अगर आपको हैप्पी एंड एक सस्टेनेबल पीस ऑफ माइंड वाली जिंदगी जीनी है तो हार्ड गोल्स होने चाहिए। एकदम ईजी होंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा उसका, और एकदम ही इम्पॉसिबल होंगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, केवल डिप्रेशन में ही रहोगे। तो हार्ड गोल्स हमको रखने चाहिए। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्ट जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कंपनीज के बारे में, टेक कंपनीज के बारे में, कैसे स्टार्टअप कल्चर वर्क करता है, कैसे फंडिंग वर्क करती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। अब जो थर्ड नंबर वो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स से 14-15 ईयर्स के 10th 12th के अंदर है, या फिर जो कॉलेज के अंदर है, जो कभी कभी अपने लाइफ के अंदर बोर टाइप से हो जाते हैं कि यार कुछ समझ में नहीं क्या करूँ, मोबाइल चला चला के भी परेशान हो गया, एडिक्टिव हो गया। तो कुछ नया करने के लिए आप दीप त्रिवेदी की 101 ऑल टाइम ग्रेट स्टोरीज, ये किताब काफ़ी ज़्यादा सोने लगी मेरे को। इसके अंदर 2-2 पेजेस के अंदर बहुत सारी स्टोरीज दे रखी है मॉन्क्स के बारे में और अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, बहुत मतलब ज्ञानी बातें लिख रखी है 2-3 पेजेस के अंदर। तो क्योंकि रीड के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहती है जब आपको माइंड थोड़ा ऐसे लगता है ना कि यार बहुत ज़्यादा हसल हो रखी है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए बुक रीडिंग से, तो आप इसको देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है इससे। अब ये हाईली रिकमेंड है उन लोगों के लिए जो जेई नीट की तैयारी करे, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, चलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, या फिर जो एक टीनेज वाली एज ग्रुप के अंदर है। तो अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चे को इस किताब को जरूर रिकमेंड करें, स्टूडेंट्स एंड द पावर ऑफ माइंड। इसके अंदर जो टीनेज लाइफ के अंदर चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन के अंदर चेंजेस होते हैं कि यार प्यार वगैरह हो रहा है किसी को तो उसको कैसे टैकल करता है, ट्रू लव क्या होता है, और डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, और माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं करना होता, कैसे अच्छी हैबिट्स को अपन फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। और मैंने भी पर्सनली इसको 11th के अंदर पढ़ा था जब मैं खुद टीनेज के अंदर था। अब जो बाकी बची हुई 2 किताबें हैं, द वॉरेन बफेट वे एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये मेरे को किसी ने रिकमेंड की थी और मेरे को एक्चुअल में कॉम्बो के अंदर मिल गई थी सस्ते के अंदर काफ़ी, तो मैंने खरीद ली। क्योंकि अगर अलग अलग देखेंगे तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और मैंने थोड़ी 2 क्वालिटी की ले ली, पर मैंने कहा पढ़ने तो है, पढ़ने के लिए अपन को कौन सा जरूरी है, हार्ड कवर चाहिए, जो भी है पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉम्बो के अंदर काफ़ी अच्छी प्राइस में मेरे को मिल गई थी और ये लेनी भी थी, बहुत लोगों ने रिकमेंड की थी इनको। तो अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने पढ़ी थी, कोई 5-7 दिन मैंने पढ़ के देखी थी, वो 30 से 40 मिनट में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो पढ़ी तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी समझ में कम आई यार, मतलब इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही है, और लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी मेरे को साइकोलॉजी ऑफ मनी और 0 to 1 की कंपेरेटिवली। तो मैंने एक बार इसको स्किप कर दिया अभी के लिए, 2022 के अंदर ही मैंने इसको स्टार्ट की थी, जनवरी के अंदर। तो इसको मैंने एक बार स्टेल्थ पे डाल दिया, बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो वॉरेन बफेट पे, इसके अंदर क्या दे रखा है, वॉरेन बफेट जो बिलियनर है स्टॉक मार्केट से, आप सबको ही पता है। तो उन्होंने जो उनकी जो अर्ली लाइफ है, और उन्होंने कैसे कहाँ पे उनकी बर्थ हुई, और कैसे उनकी एकेडमिक लाइफ हुई, और कैसे उन्होंने कॉलेज लाइफ को मतलब एकदम इग्नोर करके स्किल्स के ऊपर फोकस किया, बहुत जल्दी उन्होंने इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट की, कैसे उन्होंने कंपनी फॉर्म की, और कैसे कैसे वो बिलियनर बने, उसकी पूरी जर्नी को दिखा रखा है। तो पूरे एक स्टोरी लाइन टाइप के अंदर किताब है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं ये पेज मैंने मोड़ के रखा है, मैं ऑलरेडी इसके 7th 8th पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले इसको स्टार्ट की थी। तो ये मैं खत्म करने वाला हूँ फैब के अंदर, और उसके बाद में देखूंगा, ये पढ़ने के बाद में थोड़ी टर्म्स क्लियर हो जाएगी तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी ट्राई करूंगा। तो ये 2 किताब जो मैं अब पढ़ने वाला हूँ 2020 के अंदर, तो आप भी देख सकते हो इनको। पर पहले मैं रिकमेंड करूँगा ये जो 4 किताबें बताई मैंने आपको, इनको पहले आप जल्दी देखो। इसके अंदर साइकोलॉजी ऑफ मनी है, वो आप सबसे पहले पढ़ना। उसके बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है, मान लो अगर स्टूडेंट हो, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट एंड द पावर ऑफ माइंड पढ़ो। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, मतलब कोई पर्टिकुलर नीश नहीं है कि कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, मतलब एक नॉर्मल इंसान हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो आप ये 101 ऑल टाइम ग्रेट स्टोरीज अपने पास में रख सकते हो। इस किताब को जब भी बोर हो, इस किताब को आप पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट वाले हो, आपको स्टार्टअप करना, तो 0 to 1 इज अ मस्ट रीड फॉर यू। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हो, या फिर आपने कौन सी बुक्स पढ़ रखी है, आपके पर्सनल कौन से बुक रिकमेंडेशन है जिससे लोगों को हेल्प मिले। और इन सारे बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहां से इनको परचेज कर सकते हो। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और इंस्टाग्राम को मेरे को फॉलो करके आप हर दिन एक्चुअल के अंदर स्टार्टअप, बिजनेस, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रोडक्टिव कंटेंट में पुटअप करता रहता हूं, तो आपको वहां से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। यूट्यूब पे आपको वंस अ वीक अच्छी वीडियो मिलेगी, और इंस्टाग्राम पे आपको हर दिन एक 30 सेकंड की रील मिलेगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।